थैंक यू पास्टर। हालेलुया। आज शाम के वक्त में आप लोगों के बीच में वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से ये अवसर अ, मेरे लिए तैयार किया हुआ नहीं था, लेकिन पास्टर जोएल के द्वारा मैंने इस प्रकार से जाना कि दूसरे को प्रभु के दास को बुलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाए और अ, वो मेरे पास वो मौका आया। कोई भी बात, कोई भी चीज़ प्रभु के जानकारी के बिना नहीं होता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर के लिए भी स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे शब्दों के द्वारा अ, इस मीटिंग को अभी तक चलाया, गाइड किया, लीड किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और साथ-साथ में इस रूप में आज रात के वक़्त में जुड़े हुए सारे लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूँ। और विशेष करके पास्टर जोएल और परिवार के साथ में काफ़ी लंबे सालों से लगभग मेरी याददाश्त अगर सही है तो लगभग 20 साल के आसपास हो चुका है। हम लोग मसीह यीशु में एक-दूसरे को जानते हैं और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करने में और एक-दूसरे के साथ सहभागी होने में, फेलोशिप करने के लिए प्रभु ने मदद किया। सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जोएल के पापा के लिए, मम्मी के लिए, अंकल आंटी के लिए भी आज रात के वक़्त में धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने बाड़मेर जैसे सूखे इलाके में प्रभु ने उनको जीवन भर चलाया। प्रभु की महिमा को प्रभु ने अभी तक उनके ऊपर प्रकट किया। अभी तक उनके उस रेगिस्तान में, सूखे में सामर्थ्य रूप से जीवित रखा और सामर्थ्य रूप से प्रभु के लिए कार्य करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। उन सब बातों के लिए आज रात के वक़्त में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और विशेष करके इस रूप में आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे जानने में आया कि फैमिली मीटिंग है, फैमिली प्रेयर है, तो पारिवारिक मीटिंग है, फेलोशिप है, इसके लिए ये जानकारी में आया, इसलिए उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परिवार को एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। उन सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज शाम के वक्त प्रभु के वचन से मनन करने से पहले एक छोटा-सा गीत गा करके 5 मिनट हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। मैं आपको जोएल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बोला एक गीत गाना है करके। तो एक मलयालम गीत उसका ट्रांसलेशन है, आश्रय मेरा यीशु पर है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आइए मिलकर, एक नया गीत है, किसी भाई ने निकाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत के शब्द जिस प्रकार रेगिस्तान में अभी बोला गया, हमारा सहारा, हमारा आसरा प्रभु के अलावा कहीं पर भी क्यों ना हो, हमारा आसरा प्रभु के अलावा कहीं पर भी नहीं है। यदि हम प्रभु के ऊपर आश्रित है तो प्रभु हमें चलाने वाला परमेश्वर है करके जीवन में चक्कर दिखा है। ये मिलकर इस गीत को गाएंगे।
पर है। आनंद आनंद मस्ती में ही है, आंसू केवल धरती पर है, धरती पर है। आश्रय मेरा यीशु पर है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। शांति दी मुझको यीशु ने, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। कलवरी नाथ मेरा उद्धार, कब्र में हो समाना सबका। कलवरी नाथ मेरा उद्धार, कब्र में वो समाना सबका। मृत्यु पर जय पाकर सर्वोच्च सब में वो प्रभुओं का प्रभु राज करता है, राज करता है। मृत्यु पर जय पाकर सर्वोच्च सब में वो प्रभुओं का प्रभु राज करता है, राज करता है। आश्रय मेरा यीशु पर है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। शांति दी मुझको यीशु ने, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। अंधेरों से हो राहेगिरी, तेरी हुजूरी आशा मेरी। अंधेरों से हो राहेगिरी, तेरी हुजूरी आशा मेरी। छीने हुए हाथों से, प्यारे की बाहों से, करुणामय यीशु संभालेगा, संभालेगा। छीने हुए हाथों से, प्यारे की बाहों से, करुणामय यीशु संभालेगा, संभालेगा। आश्रय मेरा यीशु पर है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। शांति दी मुझको यीशु ने, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्रय मेरा यीशु पर है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। शांति दी मुझको यीशु ने, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो हालेलुया। आज रात के वक्त में प्रभु के पवित्र वचन से हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। आज के मनन में जाने से पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब का जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। इसी वजह से हम प्रभु की उपस्थिति में आज इकट्ठे हो पाए हैं। प्रभु का वचन पढ़ते वक्त हमें मालूम है, अब्राहम को चलाया हुआ प्रभु इसहाक को चलाया, इसहाक को चलाया हुआ प्रभु याकूब को चलाया। बाप दादाओं का परमेश्वर करके प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। नए नियम में आने के बावजूद भी प्रेरितों के काम की पत्री लिखते वक्त प्रभु के दास लूका ने, वेद लूका ने जब प्रेरितों का पत्री लिखा, उस वक्त भी विशेष तौर से पतरस के प्रचार को लेकर के जब हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में, पतरस के बारे में, उन सब लोगों ने इस बात को अपने प्रचार के द्वारा प्रकट किया कि बाप दादाओं को चलाए हुआ परमेश्वर, वही परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके हमें भी आगे की ओर लेकर के चल रहा है। आज रात के वक्त में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम जीवित हैं
और उसी के अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाए। विशेष करके इस पूरे दुनिया जब संकट में है, बीमारी में है, याकूब का परमेश्वर जब हम बोलते हैं, हमें मालूम है याकूब जंगल में था और जंगल में मरुभूमि से होकर के जब यात्रा कर रहा था उस वक़्त उस रात को सिर धरने के लिए भी जब उसके पास आराम पाने के लिए कुछ नहीं था, उस समय जंगल से पत्थर उठा करके अपना सिरहाना बना करके उस पर तकिया करके उसने आराम किया। और हम जानते हैं कि पत्थर को तकिया बनाने से कितना आराम हम पा सकते हैं करके हम सोच सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में उसके मन के हालत को मन में कोई सुकून नहीं, शांति नहीं, शरीर में कोई शांति नहीं, सुकून नहीं। ऐसी अवस्था में वो जगह जहाँ पर वो लेटा हुआ था, वो उसके लिए एक पवित्र जगह बन गया करके प्रभु के वचन में हम देखते हैं। तो उसी रात को प्रभु के साथ में वायदा किया, दोनों प्रभु और आपस में प्रभु और याकूब के बीच में एक वाचा वहाँ पर बाँधा गया। याकूब ने प्रभु से बोला, "तू मुझे भोजन दे, वस्त्र दे, इस यात्रा में मुझे सुरक्षित रखे, तो आज से तू मेरा परमेश्वर कहलाएगा।" आज रात के वक़्त में आप लोगों से मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 पूरा दुनिया में जब फैला हुआ है, काफ़ी हज़ारों लोग इस दुनिया को छोड़ कर के उसकी वजह से भी और अन्य वजह से, अन्य बीमारियों से एक बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ा हुआ एक समय है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इसके बीच में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, चंगाई के साथ में रखा है। हमें भोजन दे कर के, वस्त्र दे कर के, हमारे इस जीवन के सफ़र में प्रतिदिन हमारे साथ रह कर के हमें अगुवाई करने वाला प्रभु आज रात के वक़्त में हमारे बीच में है। उस प्रभु के लिए उस प्रभु को मैं आज रात के वक़्त धन्यवाद करता हूँ। फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये एक पारिवारिक मीटिंग होने की वजह से मैं आप लोगों का ध्यान एक परिवार के ऊपर प्रभु के वचन से लेकर के जाना चाहता हूँ। वचन में काफ़ी परिवारों के बारे में प्रभु के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं। लेकिन काफ़ी परिवार प्रभु को छोड़ने से या प्रभु से दूर होकर के नष्ट हो गए करके भी हम देखते हैं और प्रभु के साथ चल कर के, प्रभु की उपस्थिति में चल कर के प्रभु से आशीष पा करके, प्रभु की अगुवाई पा करके, आशीष पा करके, प्रभु में बने रहे हुए परिवारों के बारे में भी हम प्रभु के वचन में देखते हैं। तो उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते वक़्त हम नूह के बारे में प्रभु के पवित्र वचन में हम देखते हैं। नूह और परिवार एक उत्तम या एक अच्छा परिवार, एक आदर्श परिवार के रूप में हम नूह के परिवार को हम देख सकते हैं। आज रात के वक़्त में इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 7वें पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, दिखाई ना देने वाली बात के ऊपर, प्रभु के मुंह से आए हुए आवाज के ऊपर विश्वास किया नूह ने। और लिखा है, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ, प्रभु के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस वक्त, प्रभु की आवाज को सुन करके, चेतावनी पा करके, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। अपने घराने के बचाव के लिए चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के लिए उसने जहाज बनाया और संसार को उसने दोषी ठहराया। आज प्रभु का वचन पढ़ते वक्त हमें मालूम है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। वचन पढ़ते वक्त हम गहराई से समझ सकते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। लेकिन ठोकर खाने वाले भी और नरक के आग के योग्य होने के लिए जो लोग हैं वो भी सब जो है उद्धार पाने वालों के लिए यीशु मसीह एक मार्ग है और नाश होने वालों के लिए भी वो एक ठोकर का कारण होगा करके प्रभु के वचन में हम देखते हैं। तो पुराने नियम में नूह का परिवार आज रात के वक्त एक एक पारिवारिक मीटिंग होने की वजह से
आप एक परिवार के इतने लोग एक साथ मिलकर के एक मन होकर के जब इस ज़ूम के माध्यम के द्वारा इस कष्ट के समय में, संकट के समय में मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, एक बड़ी बात है। हमें उस पारिवारिक रिश्ते को और आत्मिक बात को दोनों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति की, प्रभु के वचन की और प्रभु के अनुग्रह की हमको ज़रूरत है। नूह का विषय पढ़ते वक़्त में यहाँ पर इब्रानियों का लेखक विश्वास की जो लिस्ट जो उसने जब लिखा है, उस पूरे विश्वास के लिस्ट में अलग-अलग विश्वास के भक्त लोगों के विषय में उसने लिखा है। लेकिन नूह का विषय पढ़ते वक़्त यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उन सब लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन सब लोगों के पास में कुछ भी दिखाई देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सबने विश्वास किया। लेकिन आज रात के वक़्त नूह का विषय पढ़ते वक़्त कुछ बातें उसमें से गहराई से हम समझ सकते हैं। नूह को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई देने जैसा कुछ भी नहीं था। प्रभु से चेतावनी पाया, चेतावनी पाकर नूह एक ऐसा बाप था अपने के लिए जो अ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। नूह ने प्रभु की आवाज को सुना, सुन करके हो सकता है सुबह जल्दी सुबह उठ करके नूह ने प्रभु की आवाज सुना। मैं अपनी कल्पना में ऐसा सोचता हूँ। तो अपने बेटों को बुला करके शेम, हाम, याफेत को बुला करके नूह ने बोला होगा कि मैंने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु ने आज मुझसे बात किया। बच्चों ने पूछा होगा कि प्रभु ने क्या बात किया, तो नूह के पास बोलने के लिए है, प्रभु ने मुझसे बोला एक जहाज बनाना है। उन्हें मालूम नहीं है जहाज के बारे में गहराई से। प्रभु का वचन कहता है कि बारिश के बारे में भी उनको कुछ मालूम नहीं था। तो ऐसे एक समय में जब बारिश उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसे वक्त में एक बाप अपने बच्चों को बुला करके बोल रहा है, प्रभु ने बोला बारिश होने वाला है, बाढ़ आने वाली है, पानी के द्वारा इस भूमि को प्रभु नष्ट करने वाला है, हमको जहाज बनाना है, उसका ये बातें उसके बारे में प्रभु ने मुझसे बोला है करके जब बच्चों से बाप ने जब चर्चा किया, बच्चों ने बाप की आवाज के ऊपर विश्वास किया। तो एक साधारण आत्मिक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण जिसके वर्ड्स में, जिसके शब्दों में सिर्फ वो शब्दों से जीने वाला एक बाप होता तो बच्चे उसके बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। बच्चे जरूर बोलते कि तुम फालतू बात बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो या बेवकूफी की बात बोल रहे करके उस बात को नकार देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा परिवार, मैं विश्वास करता हूँ नूह का परिवार एक ऐसा परिवार है जो प्रतिदिन उनके घर में आराधना है, प्रार्थना है और प्रभु के साथ संगति है, फेलोशिप है। बच्चों को मालूम है हमारा बाप जो है एक आत्मिक व्यक्ति है और हमारे बाप से निरंतर परमेश्वर बात करने वाला एक पिता है। तो बच्चों के दिल के अंदर अपने बाप के प्रति एक पिक्चर है, अपने बाप के प्रति एक चित्र है कि हमारा बाप प्रभु के साथ में संगति करने वाला है, प्रभु की आवाज को सुनने वाला है और एक एक मजाकिया बाप नहीं है या एक साधारण बाप नहीं है या दुनिया के अन्य परिवारों में जैसा बाप है, जैसा उनका व्यवहार है वैसा हमारा बाप नहीं है। हमारा बाप एक प्रत्येक रीति के स्वभाव को रखने वाला एक बाप है। उसके साथ प्रभु ने बात किया है, इसीलिए उसने हमसे ये बात बोला है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चों के दिल के अंदर एक चित्र है, हमारा पिता परमेश्वर के साथ में संगति करने वाला एक पिता है। हमारे बच्चों को आज बुला करके हम बोले प्रभु ने कल रात को मुझे ये बात बताया करके बोलने पर क्या हमारे बच्चे हमारे ऊपर विश्वास कर पाएंगे? अगर कर पाते हैं तो हमारा परिवार एक धन्य परिवार है। हम हमारे परिवार के आत्मिक जीवन को नापने के लिए
यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, सही बात है, प्रार्थना करते सही बात है, वचन पढ़ते सही बात है, संडे आराधना करते सब कुछ सही है, लेकिन क्या हमारे जीवन शैली देख करके बढ़ने वाले बच्चे, अगर प्रभु ने हमसे कुछ बोला है करके बोलने पर हमारे बच्चे हमारी बात के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन शैली में कमी है। उस आत्मिक जीवन शैली को हमें बदलने का ज़रूरत है। क्योंकि नूह उसके लिए एक स्पष्ट उदाहरण है। नूह के बच्चों ने नहीं बोला कि तुम फालतू बात बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, कहाँ बोला प्रभु ने, कैसे बोला प्रभु ने, कैसे बात करता है प्रभु ने करके नूह से शक नहीं किया। तो आज रात के वक्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नूह का जीवन शैली एक आत्मिक जीवन शैली था, प्रतिदिन प्रभु से बात करने वाला। उतना ही नहीं, एक तरफ अपना व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, दूसरी तरफ अपना पारिवारिक आत्मिक जीवन। एक पारिवारिक आत्मिक जीवन था, इसीलिए बच्चों ने उसके बात के ऊपर विश्वास किया। व्यक्तिगत भी था, पारिवारिक भी था। काफ़ी परिवारों में व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ में संबंध है, लेकिन पारिवारिक रीति से प्रभु के साथ में कोई संबंध नहीं है। बच्चे अपने रास्ते में, माँ अपने रास्ते में, बाप अपने रास्ते में, सब अपने-अपने रास्ते में है। सब उपवास करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सब कलीसिया में जाते हैं, सब संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन घर के अंदर के फेलोशिप के अंदर एक एकता नहीं है। तो नूह का परिवार देखने पर नूह का प्रभु के साथ में एक फेलोशिप है, और नूह के परिवार के अंदर एक आपस में एक फेलोशिप है, आपस में एक संगति है। उस संगति के अंदर एक एकता है। उस एकता की वजह से बाप ने जब बोला, परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बोला करके बोला, तो बच्चों ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्योंकि उसी बाप के बारे में हम आगे देखते हैं, जब नूह ने काम आरंभ किया तो ज़रूर नूह के बच्चों के साथ में जीवन बिताने वाले अन्य दुनिया के बच्चों ने बाप और बेटों को इस कार्य को करते हुए देखा होगा। ज़रूर नूह के बच्चों को पड़ोसियों के बच्चों ने और दुनिया के अन्य उनके मित्रों ने ज़रूर उनको चिढ़ाया होगा, ज़रूर उनको बोला होगा, तू भी बेवकूफ़ है और तेरा बाप भी बेवकूफ़ है, इसलिए तुम लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने कभी ये नहीं बोला कि बाप से घर जा कर के ये नहीं बोला, ये लोग चिढ़ा रहे हैं, हम लोग इस काम को बंद कर देते हैं, या बाप से ये नहीं बोला, तू सच में बेवकूफ़ है, हमारा भी लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। ऐसे कोई बात प्रभु के वचन में नहीं लिखा हुआ है। कारण बाप का प्रभु के साथ में एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप था, और पारिवारिक रीति से उनके उनका प्रभु के साथ में एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप है, और परिवार में भी उनके अंदर एक एकता है। जब पूरे दुनिया के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त भी वो लोग मिल करके जहाज बना रहे थे। नूह नेतृत्व कर रहा था, प्रभु से उसने ऑर्डर पाया, प्रभु से उसने उसका नाप पाया, सब कुछ पाया, लेकिन नूह और बच्चे मिल करके उसको बना रहे थे करके मैं विश्वास करता हूँ। तो मिल करके बनाने के लिए उनके अंदर बिल्कुल अविश्वास नहीं था। उनके नूह के जीवन में व्यक्तिगत रीति से प्रभु के ऊपर विश्वास था, और नूह के पास में और नूह के बच्चों के अंदर भी पारिवारिक रीति से नूह की पत्नी और बच्चे और पूरे घराने के अंदर, पूरे परिवार के अंदर एक पारिवारिक विश्वास था कि ये प्रभु की आवाज है, इस प्रभु की आवाज के आधार पर हमको कार्य करना है। चाहे मजाक आए, चाहे निंदा आए, चाहे अपमान आए, ये चेतावनी प्रभु की ओर से मिला है। प्रभु की आज्ञा को हमको मानना है करके बिना शर्म के उन्होंने उस आज्ञा को मान लिया और उस कार्य को किया। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि चेतावनी पाकर भक्ति के साथ उन्होंने क्या किया? जहाज को बनाया। भक्ति के साथ उन्होंने जहाज को बनाया। मन मार करके जहाज बनाया नहीं, या मजाक उड़ा रहे हैं लोग, निंदा कर रहे लोग, अपमान कर रहे लोग, लोग क्या सोच रहे होंगे, मित्र क्या सोच रहे होंगे, इसका बाप पागल है, ये पागल है, ऐसे सारी बातें थी चारों तरफ। लेकिन उन्होंने इन सब मजाक के सामने, निंदा के सामने, अपमान के सामने सब कुछ सहते हुए भक्ति के साथ प्रभु का दिया हुआ कार्य उन्होंने किया। गॉडली फियर ने, ईश्वरीय डर ने
उनको आगे की ओर फोर्स किया इस कार्य को करने के लिए। जहां तक मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु के भय ने इनको इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर प्रभु का डर था। परिवार के अंदर प्रभु का डर होने की वजह से निंदा अपमान को सहते हुए प्रभु के भय में होकर के, भय इनको आगे की ओर, प्रभु का भय इनको आगे की ओर ड्रॉ कर रहा था। प्रभु का जो गॉडली डिवोटेड लाइफ या डिवोशन या भक्तिमय जीवन इनको आगे की ओर फोर्स कर रहा था, इनको शक्ति दे रहा था आगे की ओर जाने के लिए। प्रभु की भक्ति की शक्ति इनको आगे की ओर लेकर के जा रहा था। प्रभु का डर इनको आगे की ओर लेके जा रहा था। हमारे प्रभु ने हमको बोला है, इसलिए हमको ये काम करना है। निंदा आने पर भी, अपमान आने पर भी, मजाक आने पर भी हमको ये कार्य करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमको ये बोला है। तो नूह ऐसा एक व्यक्ति है जिसने परिवार बनाया। नूह ने काफी प्रचार किया, काफी सालों प्रचार किया, एक भी व्यक्तियों ने नूह की बात को नहीं सुना। जब नए नियम पढ़ते वक्त मत्ती में, लूका में सब जगह लिखा है, आज का समय भी, अंत का दिन भी नूह के समय के, नूह के समय के समान होगा करके यीशु मसीह ने बोला। तो अंत के दिनों में, आज अंत के दिनों में हमें मालूम है नूह के समय के समान का समय है आज का समय भी। आज के समय में भी कोई भी आत्मिक बात की ओर ध्यान देना नहीं चाहता है। आत्मिक घरों में भी, विश्वासी घरों में भी, विश्वास करने वालों के बच्चों में भी, विश्वासी परिवारों के बच्चों में भी, परिवार के मुखिया लोग बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इतना सख्त रीति से अंधकार का कार्य दुनिया में भरा हुआ है। आत्मिक लोग भी, आत्मिक माँ बाप भी अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। उतने गहराई से अंधकार का काम दुनिया में भरा हुआ है, क्योंकि और कुछ नहीं, सिर्फ अगर हम मोबाइल के बारे में सोचे, आत्मिक माँ बाप भी, या टीवी के बारे में सोचे, आत्मिक माँ बाप भी अपने बच्चों को इन दो चीजों से दूर रखने के लिए कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन ये एक ही चीज काफी है उनको नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब, अंधकार में इस दुनिया में इतना शक्ति रीति से कब्जा किया हुआ है। आत्मिक परिवार में, प्रभु के दास लोगों के परिवार में, उनके बच्चों को भी नियंत्रित करके आगे की ओर, एक एक दिन आगे की ओर लेकर के जाना मुश्किल का समय है। पाप से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ संसार में, आत्मिक परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों को एक एक दिन आगे की ओर लेके जाना मुश्किल का काम है। लेकिन नूह ने उतने गंदगी से भरे हुए समय में भी अपने परिवार को प्रभु में उसने पकड़ करके रखा। प्रभु में उसने अपने परिवार को, अपने परिवार के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर प्रभु का नियंत्रण था, और उसके परिवार के ऊपर उसका भी नियंत्रण था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब उसके अधीन तय करके हम प्रभु के वचन में देखते, उन्होंने मिल करके विश्वास किया, उन्होंने मिल करके सारी बातों का सामना किया, एक होकर के सामना किया। एक मामूली बात नहीं है, एक साधारण बात नहीं। हम सोचते वक्त हमें आज शायद साधारण लग रहा होगा, लेकिन साधारण बात नहीं है। एक परिवार एक तरफ और दूसरा पूरा दुनिया दूसरी तरफ। आज अगर हमारे खिलाफ में दो जन खड़े हो जाए या एक जन खड़े हो जाए, तो हम बोलते उसने मेरे विरोध में ये बोला, कैसे बोला, वैसे बोला करके हम बोलते। लेकिन एक तरफ एक परिवार, दूसरी तरफ पूरा दुनिया। आज रात को आप लोग उस बात को सोच करके देखें कि एक तरफ अकेला एक परिवार और दूसरी तरफ पूरा दुनिया। एक परिवार सिर्फ प्रभु की चेतावनी पा करके, प्रभु के ऊपर विश्वास करके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस वक्त, एक परिवार, एक जन नहीं, एक परिवार पूरा। नूह ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, बच्चों को अपने नियंत्रण में, प्रभु की सामर्थ्य में होकर के, अपने साथ जोड़ करके रखने में वो सफल हो गया। आज रात के वक्त मेरे संदेश का मुख्य विषय वही है। हम इस एक पारिवारिक मीटिंग है। इस परिवार में काफी मुखिया लोग हैं, माँ बाप लोग हैं, बच्चे हैं, सब है। आज रात के वक्त में जितने भी माता पिता लोग हैं, अपने परिवार को अपने नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में, मेरा कहने का मतलब प्रभु के नियंत्रण में पकड़ करके रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दिया हुआ है। उस जिम्मेदारी को हमें पूरे शक्ति के साथ हमको निभाना है, हमारे परिवार को। उसके बाद बात की बात है, उसके बाद सेवकाई की बात है। हमारा परिवार नाश हो गया, उसके बाद हम कितना भी प्रचार करो, कितना भी हम उछल कूद करो, कितना भी हम कुछ भी करें, वो कोई काम की बात नहीं है। लेकिन हमारे परिवार को
हमें प्रभु में, विश्वास में पकड़ करके रखना हमारा निरंतर एक प्रार्थना होना ज़रूरी है। प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, हमें सारी बातों को हमारी आँखों से देख करके, समझ करके, प्रभु के साथ चलने के लिए, हमारे परिवार को एक साथ पकड़ करके आगे की ओर चलने के लिए प्रभु से हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना और मेहनत करना ज़रूरी है। नूह इस कार्य में सफल हो गया करके हम प्रभु के वचन से देख सकते हैं। तो नूह सफल हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है जहाज को बनाया जिसमें होकर के वो लोग उद्धार पाए हैं, जिसमें होकर के वो लोग उद्धार पाए। तो उनका लक्ष्य एक था कि हम उद्धार पाए। आज इस अंतिम समय में हमारे परिवार को एक साथ पकड़ करके, एक साथ जोड़ करके रखने का एक ही लक्ष्य है, हम नाश नहीं हो, हमारी पत्नी नाश नहीं हो, हमारे बच्चे नाश नहीं हो, हम सब जीवन के भागी हैं, अनंत काल के भागी हैं। हमें हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हम में से कोई भी प्रभु के आगमन में नष्ट ना हो, हमें एक साथ हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। नूह का वो इच्छा नूह के जीवन में पूरा हुआ करके हम देखते हैं। नूह ने मेहनत किया, नूह ने विश्वास किया, नूह प्रभु के साथ का भक्ति व्यक्ति था, उस कार्य में वो सफल हो गया। चाहे दुनिया में प्रचार किया, किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु ने विश्वास नहीं करने वालों को दंड दिया, लेकिन नूह इस बात में सफल हुआ, उसका परिवार को उसने बनाया। मेरा आज रात को कहने का मुख्य बात यही है, नूह ने अपने परिवार को बनाया। आज इस फैमिली मीटिंग में मेरा कहने का मुख्य बात यही है, अपने परिवार को हमको बनाना है। किसमें बनाना है? प्रभु में हमको हमारा परिवार बनाना है। एक मकान होना छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। एक मकान हमको दुनिया में चाहिए, एक मकान होना अच्छा है, एक मकान हमारा ज़रूरत की बात है, एक मकान होना ज़रूरी है। हमारे पास मकान नहीं है तो हमारा सपना रहता है कि हम एक मकान बनाए करके, वो एक अच्छी बात है। हमारे बच्चों के प्रति एक सपना है, बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया, हमारे अंदर सपना है, उनको 12वीं के बाद में इस पढ़ाई में भेजना, उस पढ़ाई में भेजना है, या हमारा सपना है उस नौकरी में भेजना, इस नौकरी में भेजना है। हमारे पास बहुत सारे सपने बच्चों के बारे में, हमारे मकान के बारे में, उनके विवाह के बारे में, सब बातों में हमारे पास सपना है। लेकिन सबसे बड़ा सपना हमारा आत्मिक घर बनना ज़रूरी है। आत्मिक घर मजबूती से बना हुआ होना ज़रूरी है। अगर वो आत्मिक घर मजबूती से बना हुआ नहीं होगा तो प्रभु के न्यायासन के सामने हम खड़े नहीं रह पाएँगे। तो उसका ज़िम्मेदारी हर एक परिवार के मुखियाओं के ऊपर है, हर एक परिवार के माँ के ऊपर है, हर एक परिवार के बाप के ऊपर है उसका ज़िम्मेदारी। तो आज रात के वक़्त में मैं भी आप लोगों के समान ही हूँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं। हमारा हमारे मन की इच्छा हमेशा ये है कि हम सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन मन की इच्छा ये है कि किसी भी रीति से बच्चे नष्ट ना हो, हम नष्ट ना हो, बच्चे नष्ट ना हो। हमेशा वो कैसे भी करके प्रभु में बढ़े और प्रभु का कार्य करें। आप लोगों के बच्चों के विषय में तो वो प्रभु का कार्य करे करके इच्छा नहीं हो, वो कोई बात नहीं, दुनिया की नौकरी करें या कुछ भी करें, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा घर बनते जाना ज़रूरी है, आत्मिक रीति से। हम हमारे घर में प्रभु ने मुझसे ये बोला करके बोलते वक़्त हमारे बच्चे को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरे बाप ने जो बोला है, से मेरे बाप से प्रभु ने ही बात किया है। बच्चे बच्चों से भी प्रभु बात करने पाए। बच्चों को लगना चाहिए मेरे बाप का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर मुझसे बात किया, उसने जो मुझसे बात किया उसको मैंने अपनी आँखों से देखा। मैं अपने आज तक की गवाही से आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रतिदिन प्रभु उस रीति से आगे लेकर के चले। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे दिल की गहराई में इच्छा था कि ये बच्चे पवित्र आत्मा पाएँ, प्रभु उनसे बात करे, आत्मा में प्रार्थना में बात करे, सपने में बात करे। प्रभु ने उस इच्छा को ये लोग जब बड़ी वाली बेटी 7th क्लास में ही है, लेकिन 4th में था जब वो पवित्र आत्मा पाया, 4th क्लास में उसने पवित्र आत्मा पाया और 5th में 5वीं क्लास में से ही दर्शन देखना शुरू किया। बेटा जब 3rd क्लास में था पवित्र आत्मा पाया, उसने भी दर्शन देखना आरंभ किया। कई मीटिंगों में प्रभु ने सामर्थ्य रीति से स्पर्श किया। मेरी इच्छा था कि इनको प्रभु स्पर्श करे, इनको लगना चाहिए ये हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। स्पर्श पा करके ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वैसे जाकर के नीचे जाकर के गिरे कई बार। मेरे मन के अंदर इच्छा था, कई बार प्रभु ने स्पर्श किया तो 10-10 मिनट बैठ करके आत्मा में बैठ करके रोते रहे। तो और मैं हमारे दिल के अंदर एक ही इच्छा था, प्रभु यथार्थ
प्रभु ने इनसे बात की, स्वप्न के द्वारा बात की। कल परसों भी बेटे से प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बात की हमारे किसी एक रिलेटिव के बारे में, और मैंने उनको मैंने शाम को, सुबह उसने उठ करके मुझसे बोला, मैंने उनको रात को फोन करके बोला, लेकिन सुबह उसने देखा, दोपहर तक वो बात हो गया। तो एक कंफर्मेशन मिला कि मुझसे प्रभु बात करता है। मैं कहने का मतलब, हमारे अंदर का एक सपना होना जरूरी है। हमारे घर के अंदर में आप कई प्रभु के श्रेष्ठ दास लोग मेरे से भी उम्र में, जो प्रभु के दास लोग इस ग्रुप में हैं, उन्होंने अपने बच्चों को उस रीति से बढ़ाया है, बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मैं सबसे ऊपर होकर के नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कहने का मतलब आज रात के वक्त में मुझसे कम उम्र के भी होंगे या समान उम्र के भी होंगे। मेरा कहने का मुख्य वजह यह है, हमारा परिवार प्रभु में मजबूती के साथ बनने पाए। बच्चे छोटे हो कर, छोटे हैं कोई बात नहीं, सोने दो करके छोड़ने के लिए नहीं है। बच्चे छोटे हैं कोई बात नहीं, टीवी दो देखने दो करके छोड़ने के लिए नहीं है। बच्चे छोटे हैं कोई बात नहीं, मस्ती करने दो, तो सब चीज के लिए समय है। लेकिन हमारा मुख्य सपना, हमारे बच्चे प्रभु का स्पर्श अनुभव किया हुआ होना चाहिए। प्रभु उनको, उनसे प्रभु बात करना चाहिए, उनको प्रभु की आवाज सुनाई देना चाहिए। हमसे प्रभु बात कर रहा है करके उनको लगना चाहिए कि मेरे माँ से, मेरे बाप से प्रभु बात करता है, और वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। परमेश्वर का वचन सच है, हमारा परमेश्वर सच है। ये एक गहराई का एक विश्वास उनके दिल के अंदर नींव के रूप में आना जरूरी है। हमने प्रभु पर आश्रय किया, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है, बात सही है। लेकिन हमने हमने कितना भी लंबे साल सेवकाई किया हो, हमने कितने भी लंबे साल प्रभु के साथ में चले हो, बड़े अद्भुत कामों को देखा और किया भी हो, लेकिन बच्चे अगर प्रभु के स्पर्श से दूर है, तो हमारा जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो लगभग मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने काफी प्रभु के बड़े बड़े दासों के बच्चों को मैंने देखा है। बड़े दास कहने का मतलब, मैं कम से कम अंतरराष्ट्रीय रीति से जो लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं उनकी बात को बोल रहा हूँ। काफी लोगों के बच्चों ने इस दुनिया से अपने जीवन को खत्म किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवकाई में ही ध्यान दिया, परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो परिवार नष्ट हो गए। लेकिन काफी प्रभु के दास लोगों ने अपने परिवार को बनाए रखा, बच्चों को संभाल के रखा, परिवार को बनाए रखा, सेवकाई को भी बराबर रीति से बढ़ाया। उन्होंने बड़े बड़े रीति से, सामर्थ्य रीति से करोड़ों के बीच में सेवकाई किया, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने परिवार को भी बराबर रीति से संभाल करके चलाया है। तो आज रात के वक्त में नूह का विषय हमारे जीवन में एक मुख्य, एक उदाहरण के रूप में हमारे दिल के अंदर रहने पाए कि पूरा दुनिया एक तरफ और नूह का परिवार एक तरफ। हमारे परिवार भी ऐसा हो, हमारे बच्चे हमारे साथ दे, हम पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, हम बच्चे, हम एक परिवार, एक विषय परिवार के खिलाफ आते ही हम मिल करके, 4 जने हो 5 जने, हम मिल करके प्रार्थना कर पाए कि हमारा प्रभु हमारे लिए इस कार्य को सुलझाएगा, हमारा प्रभु हमारे लिए इस कार्य को पूरा करेगा। तो हम मिल करके जी रहे हैं, चाहे पूरा दुनिया एक तरफ होने पर भी घर में यूनिटी है, घर में एकता है, बच्चे हमारे साथ में, पति पत्नी एक साथ है, मिल करके प्रार्थना करने का, मिल करके जय पाने का, मिल करके प्रभु के साथ चलने का आनंद बिल्कुल अलग है। कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त, प्रेरितों के काम पढ़ते वक्त हमें मालूम है, पहले दूसरे अध्याय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उंडेला, दूसरे अध्याय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उंडेला, तीसरे अध्याय में लंगड़े जो भिखारी थी उसको चंगाई मिला, चौथे अध्याय में आते आते कष्ट शुरू हो गया, और 5वें 6ठे अध्याय में भी कष्ट क्लेश की बात को हम देखते हैं। 7वें अध्याय में हमको मालूम है स्टीफनुस का जो कष्ट, एकदम से स्टीफनुस के सामने जो कष्ट आया वो एक बड़ा कष्ट था। उसने मामूली रीति से सेवकाई आरंभ किया, मामूली कहने का मतलब भोजन को बांटने वाले एक व्यक्ति के रूप में उसने सेवकाई आरंभ किया, लेकिन एक सामर्थी प्रचार के साथ में उसका जीवन समाप्त हो गया। एक ही प्रचार में उसका सेवकाई पूरा हो गया। तो एक ही प्रचार में सेवकाई समाप्त हो गया, लेकिन कहीं पर कुड़कुड़ाया करके वहां पर नहीं लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा से स्टीफनुस परिपूर्ण था। जब उन्होंने उसके ऊपर दृष्टि गड़ा करके देखा, उसके मुंह को स्वर्गदूत के रूप में चमकता हुआ देखा करके लिखा हुआ है। और जब उनका क्रोध बढ़ गया, वो लोग दांत पीस रहे थे, उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उस वक्त स्टीफनुस का आत्मिक आंख खुल गया। उसने स्वर्ग में यीशु मसीह को बाप के दाहिने बैठे हुए देखा। एक आत्मिक दृष्टि उसका खुल गया करके लिखा हुआ है। तो एक ही प्रचार में उसका जीवन समाप्त हो गया। एक छोटा सा कार्य करते ही
उसका जीवन बड़ा कुछ जीवन पर सेवकाई किया, बहुत कुछ हासिल किया, ऐसा नहीं। एक ही प्रचार में जीवन खत्म किया हुआ एक प्रभु का श्रेष्ठ दास है। लेकिन वहां पर आखिरी में आकर के लिखा है कि वो प्रभु में, लूका ने इस प्रकार से लिखा है कि वो प्रभु में सो गया करके लिखा हुआ, मर गया करके नहीं लिखा है, वो प्रभु में सो गया करके लिखा हुआ, क्योंकि लूका को मालूम था कि ये प्रभु में सोया है, ये प्रभु में एक दिन फिर से जी उठेगा करके लूका को मालूम है। इसलिए लूक ने लिखते वक्त लिखा कि स्तीफनुस प्रभु में सो गया। उन्होंने पथरवाह किया, उसको मार डाला, प्रभु स्तीफनुस प्रभु में सो गया। हम बहुत बड़े बड़े कार्यों को करें या ना करें, प्रभु हमसे करवाए तो अच्छी बात है। प्रभु ने हमारे हमारे लिए अगर एक प्रचार भी रखा हुआ है तो उसको आत्मा में करने के लिए, परिपूर्णता के साथ करने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ करके करने के लिए प्रभु हमको मदद करे, वो जरूरी है। तो हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के साथ में एक एक यूनाइटेड रीति से, प्रभु के साथ में एक शक्ति रीति से जुड़ा हुआ हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ सामर्थ्य रीति से, हमारे पास दुनिया में और कुछ भी हो या नहीं हो, हमारा एक मुख्य सपना होना जरूरी है, मेरा परिवार आत्मिक रीति से मजबूती में एक मन हो जाए, वो एक जरूरी बात है। तो आज रात को मेरे आवाज को सुनने वाले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार को बनाए रखने के लिए एक यहूदा की पत्री से एक दो आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहूदा की पत्री पढ़ते वक्त हमको मालूम है विश्वास के विषय में यहूदा की पत्री लिखा हुआ है। यहूदा की पत्री में काफी झूठे शिक्षक लोग और बुराई और गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। उस वक्त यहूदा इस प्रकार से कहता है कि तुम्हें सौंपा गया, एक बार तुम्हें सौंपा गया जो विश्वास है, उसके उसके तीसरी आयत में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यहाँ पर यहूदा कह रहा है कि मैंने जब तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने के लिए सोचा तो मेरे मन में एक ही बात आया कि मैं तुम्हें विश्वास के बारे में लिखूं जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, और एक बार सौंपे गए उस विश्वास को जीवन के आखिरी समय तक संभाल करके लेकर के चलना, उसको नष्ट नहीं करना। तो एक कीमती या एक बहुमूल्य हीरा या एक सोने का चीज या कोई एक सिक्का या कोई बात अगर हमारे हाथ में कोई दे दे तो हम उसको तो दिन भर उसको हम उसको हमारे जेब से खो नहीं जाए सोच करके बार बार हम जेब में अगर डाला है तो जेब में हाथ डाल करके देखेंगे कि कहीं ये मेरे जेब से गिर नहीं जाए। हम वो एक तो आजकल के जो फोन हम जेब में डालते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा फोन कहीं गिर नहीं जाए, महंगा फोन है, संभाल करके उसको लेकर के चलते हैं। तो उससे करोड़ों गुना बढ़ करके अनंत जीवन में हमें लेकर के जाने वाली चीज जो है हमारा विश्वास है। तो यहूदा वहां पर कहता है, जब मैंने तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने के लिए सोचा तो मेरे अंदर ये बात आया कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि एक बार तुमको सौंपा गया जो विश्वास है उसको अंत तक तुमको पकड़े रहना है। तो इस दुनिया में झूठे शिक्षक लोग आएंगे, बुरी बातें आएगी, विरोध में बातें आएगी, बहुत कुछ इस दुनिया में उथल पुथल होगा, लेकिन एक बार तुमको सौंपा गया विश्वास अंत तक बने रहने पाए। सो बहुत सी बातें हैं, पूरे एक ही अध्याय है, लेकिन वो एक अध्याय पूरा गहराई के साथ में बहुत सारी बातों को वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन उसमें से मुख्य 19 और 20 को भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए कोशिश करूंगा। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहाँ पर यहूदा कह रहा है कि ये जो फूट डालने वाले जो है वो शारीरिक लोग हैं। अब ये एक पारिवारिक मीटिंग है, हमारा व्यक्तिगत परिवार क्यों ना हो या हमारा रिलेशन क्यों ना हो, यहाँ पर झूठे शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको हमारे आत्मिक जीवन से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। यदि कहीं पर फूट आता है तो वो फूट आने का विषय, यदि हम खुद भी फूट उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका मतलब हम जब फूट उत्पन्न कर रहे हैं हम आत्मा से उतर करके हम शारीरिक मनुष्य बन जाते हैं। हम जब जब हम शारीरिक बन जाते हैं तब हम फूट डालते हैं या फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं या फूट आने जैसी बातों को
हम हमारे मुंह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर यहूदा उस बात को साफ रीति से कहता है कि वे शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं, लेकिन तुम क्या करना, वहां पर यहूदा इसी बात को बोलता है, तुम क्या करना, वहां पर लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, विश्वास में उन्नति करना और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो इस दुनिया में हमें नष्ट करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए झूठे शिक्षक के रूप में, झूठे लोगों के रूप में या झूठी आत्मिकता दिखा करके आने वाले लोग, सब कुछ हमारे सामने एक चुनौती के समान इस आखिरी समय में हमारे जीवन के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इस अंतिम दिनों में चुनौती के समान पास्टर लोगों का बिगड़ा हुआ जीवन हमारे लिए नमूना होगा, पास्टर लोगों का परिवार हमारे लिए बिगड़ा हुए लोगों के समान नमूना होगा। हो सकता है कहीं कहीं के विश्वासी लोगों का जीवन बिगड़े हुए नमूने के समान होगा। उन सब बातों को देख करके हमारा विश्वास का जीवन खराब करने के लिए नहीं है। अब वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसे, उनका परिवार ऐसे, इनका परिवार ऐसे, उस विश्वासी के परिवार में ऐसे, इस विश्वासी के परिवार में ऐसे, ये सब देखने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। यहूदा ये कहना चाहता है कि तुमको एक बार सौंपा गया विश्वास जीवन के अंत तक उसको तुम्हें पकड़े रहना है, उसमें बने रहना है। इसलिए वहां पर लिखा है, यहूदा कहता है कि उसमें उन्नति करते जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और चौथी बात लिखा हुआ है, उसकी आगमन के लिए दया की बाट जोते रहो। हमको ये ध्यान रखना है, अंत तक हमको दया की बाट जोना। प्रभु दया करेगा तो ही हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु की दया के बिना इस अंधकार से भरे हुए दुनिया में हमारे आत्मिक जीवन को एक एक दिन बुद्धि के साथ आगे की ओर बढ़ा करके लेकर के जाना मुश्किल का काम है। हमसे प्रेम करने वाले है करके प्रेम करने वाले लोग ही हमको बिगाड़ने के लिए, गिराने के लिए, नाश करने के लिए प्रयत्न करने वाली एक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में बुद्धि के साथ हमारे आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्रभु का वचन यहूदा इस प्रकार से कहता है, विश्वास में उन्नति करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और चौथा, प्रभु के आगमन में उसकी दया की बाट जोते हुए आगे की ओर बढ़ो कि ताकि हम प्रभु के आगमन में हम प्रवेश कर पाए। आज रात के वक्त में यहाँ पर हमने आरंभ किया, नूह के विश्वास के साथ हमने आरंभ किया। नूह का विश्वास, वहां पर लिखा है, दिखाई देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब नूह ने जहाज को बनाया। आज रात के वक्त में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज दिखाई देने के लिए शायद सब लोग प्रभु का आगमन जल्दी है बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो दुनिया की परिस्थिति भी ऐसी है, सब कुछ ऐसी है, लेकिन सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है, कुछ भी अच्छा सा दिखाई देने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमारे बच्चे पूछे, क्या प्रभु का आगमन होगा, सच है क्या, झूठ है क्या, सब ऐसे सब प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में, ऐसे सारे चुनौतियों के बीच में नूह ने अपने परिवार को बनाया। नूह ने उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए जहाज को बनाया। उस जहाज में प्रवेश करके वो और उसके परिवार को उसने बचाए करके रखा हुआ है। आज रात को हम नाश ना हो, हमारे परिवार नाश ना हो, ये हमारी प्रभु के साथ का प्रार्थना होना जरूरी है। उसके लिए हमारा व्यक्तिगत विश्वास, हमारे परिवार का पारिवारिक विश्वास, हमारा प्रभु के साथ का एकता और हमारे परिवार के अंदर की एकता, दोनों। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते 17वें अध्याय में यीशु मसीह जब महायाजक की प्रार्थना कर रहा है, तो उस महायाजक की प्रार्थना में इस प्रकार से किया, जैसे मैं और तू एक है, ऐसे ही प्रभु ये तेरे साथ में एक हो जाए। तो हम, हमारे परिवार और हम प्रभु के साथ, हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ एक, और हमारे परिवार के साथ हम मिलकर के हम प्रभु के साथ में एक हो जाए। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। तो हम एक है, हम प्रभु में एक है। हम आज एक फैमिली मीटिंग है, आप लोग इतने परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, आप सब लोग प्रभु में धन्य है करके आप लोगों को जानना जरूरी है कि प्रभु में एक धन्य अवस्था है कि इतने लोग मिल करके एक साथ होकर के, लगभग 16 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये 16 परिवार हो सकते हैं, जैसे भी है, एक साथ इतने लोग अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं, एक प्रभु की ओर से दिया हुआ एक धन्य अवस्था है। इसमें कोई फूट ना आने पाए। इसमें फूट आता है तो वो शरीर की ओर से आने वाला है, आत्मा फूट लेकर के आने वाला नहीं है। अगर फूट आता है तो
फूट लाने वाले को जान करके प्रभु से क्षमा मांग करके अपने आप को सीधा करना है। प्रभु, मेरी वजह से फूट आया, मेरी वजह से मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में फूट नहीं आने पाए। अगर फूट आज आता है तो शरीर की ओर से, वो प्रभु की इच्छा से नहीं है, वो शरीर की ओर से आया हुआ, संसार की ओर से, शैतान की ओर से आया हुआ है। वो फूट आना नहीं चाहिए। और क्या आना चाहिए? यहूदा कहता है, हम अपने अति पवित्र विश्वास में इस पूरे आज मीटिंग में जुड़े हुए हर एक परिवार को प्रभु अति पवित्र विश्वास में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में, प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए और साथ साथ प्रभु के आगमन की दया की बाट जोत के जीने के लिए प्रभु आप लोगों की मदद करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेष करके व्यक्तिगत रीति से हर एक परिवारों के अंदर, हर एक बच्चों के अंदर प्रभु का कार्य आरंभ हुआ है तो प्रभु को धन्यवाद। यदि नहीं हुआ है तो अपने अपने परिवार को हम बनाए, नूह के समान अपने अपने परिवार को हम बनाए। एक एक बच्चों को, एक एक परिवार के मुखियाओं को, एक एक माँ को, एक एक बाप को अपने परिवार के लिए प्रभु मेरा परिवार आत्मिक रीति से बनने पाए। तो चाहे हमारे पास दुनिया में मकान भी हो या नहीं हो, या अन्य कोई सपना है, सपना अच्छा है, हमारी प्रार्थना को उत्तर प्रभु देगा, लेकिन प्रभु का आगमन निकट है। हमको जरूरी इस दुनिया के सब बातों से जरूरी उस दुनिया की सारी बातें हैं। इस दुनिया की सारी जरूरतें जरूर हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारा सपना है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। लेकिन नूह के समान इस अंतिम समय में हमारे परिवार को बनाना एक बड़ी बात है। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो कि प्रभु मैं अपने परिवार को आत्मिक विधि से मैं बना पाऊं, आत्मिक रीति से प्रभु मेरे परिवार को मजबूत करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दे। एक एक बच्चों को एक एक परिवार के अंदर संभालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल के समय है, बहुत कठिन समय, बहुत कठोर समय है। लेकिन इसके बीच में अपने एक एक बच्चों को, एक भी बच्चे परिवार में से नष्ट ना हो जाए किसी भी रीति से। ये 24 घंटे हम अगर आंख लगा करके कितने भी एक एक बच्चे के ऊपर हम दृष्टि लगा करके रखे तो भी नष्ट हो जाए, ऐसी हालत और ऐसी परिस्थिति है। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, हम किसी के लिए भी शारीरिक रीति से भी हम दृष्टि रखें, लेकिन आत्मिक रीति से आत्मा का कब्जा रहने पाए। एक एक परिवार के अंदर बच्चों के अंदर डर होना चाहिए। मैं माँ बाप से झूठ बोलूंगा तो मेरा प्रभु, हमारा प्रभु मुझे मारेगा, हमारा प्रभु मुझे मारे। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। बच्चों के अंदर डर होना चाहिए, मेरे बाप का परमेश्वर, मेरे माँ का परमेश्वर, मैं झूठ बोलूंगा, गलत हरकत करूंगा, हमारा परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर की रात को सुबह मिलकर के प्रार्थना और आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमको मारेगा। ये डर बच्चों के अंदर आना जरूरी है। इसलिए वचन में अभी हमने पढ़ा, चेतावनी पा करके नूह ने भक्ति के साथ जहाज बनाया, भक्ति के साथ जहाज बनाया। आज रात के वक्त भक्ति के साथ अपने आत्मिक जीवन के आत्मिक जहाज को, आत्मिक बातों को बनाने के लिए प्रभु हमें मदद करे करके हम प्रार्थना करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपना जीवन भी इसमें जोड़ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि तो हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय होना जरूरी है कि हमारी पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का पढ़ाई क्या होगा, वो सोचने से करके हमारे बच्चों का आत्मिक जीवन क्या होगा, क्या प्रभु उनके हाथ में होगा नहीं होगा, प्रभु इनके मन में होगा या नहीं होगा, प्रभु का डर इनके अंदर है या नहीं है। प्रभु का डर नहीं है तो प्रभु का डर आने के लिए हमको प्रार्थना करना है। ये हमारा आत्मिक आत्मिक विधि से प्रभु ने हमको दिया हुआ जिम्मेदारी है। इन सबके लिए हमको प्रभु के सामने एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। यदि डर नहीं है, हमको जवाब देना पड़ेगा। हम पूरे दुनिया को प्रभु में लाने से बढ़ करके, यदि हमारे बच्चों में डर नहीं है तो उसके लिए हमको प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। हम उपवास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सारी बातों के लिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं कि बहुत कुछ हासिल करने के लिए करते हैं, सेवकाई के लिए करते हैं, सब कुछ के लिए करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य जिम्मेदारी परिवार बनना जरूरी है, बच्चे बनना जरूरी है। आत्मिक जीवन में बनने के लिए हम प्रार्थना करें। आज के वक्त में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, ऐसे एक समय में है, आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं है, आगे कैसे होगा हमको मालूम नहीं है। अब आत्मिक लोग खुद डर में है, आत्मिक लोग खुद अविश्वास में है कि कल क्या हो जाएगा, हम मर तो नहीं जाएंगे, नष्ट तो नहीं हो जाएंगे, हमारा गुजारा चलेगा नहीं चलेगा, आर्थिक मंदी में हम फंस तो नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे अविश्वास की हालत में विश्वासी लोग हैं। लेकिन इन दिनों में प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, प्रभु हमारी प्रार्थना को बढ़ाए, प्रभु का प्रेम में हमको प्रभु बढ़ाए और उसके आगमन की बाट जोड़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे और हमारे परिवार को विश्वास में दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु हमको मदद करे करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु वचनों के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। मुझे समय दिए हुए
प्रभु के दोनों दास लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आज रात के वक्त मुझे सुने हुए प्रभु के सारे भक्त लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की प्रार्थना में हमें भी याद रखे करके मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाए कि हम में से कोई नाश ना हो, हमारी पीढ़ी नाश ना हो, हमारे बच्चे नाश ना हो। हमें नाश करने के लिए दुष्ट की युक्ति भी है, मनुष्य की युक्ति भी है। हर एक तरीके से एक-एक दिन हम और एक-एक दिन भर दिन हम बुरे संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, कष्ट बढ़ता जा रहा है, क्लेश बढ़ता जा रहा है। उसके बीच में रहने के लिए प्रभु हमको शक्ति देकर हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।